हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो मॉर्निंग का टाइम है और अभी आ गई हूँ मैं इधर छत पर। धूप निकल आई है और आज ना जब से सर्दियाँ हुई हैं तब से आज पहली बार सुबह से इतनी अच्छी धूप निकली है। बहुत ही अच्छी धूप निकल रही है। तो सोचा कि चलो कपड़े डाल देते हैं। कुछ कपड़े गीले थे जो कल सूख नहीं पाए थे, तो मैंने सोचा कि चलो अभी फटाफट से इन कपड़ों को डाल देते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी हम डाल देंगे उतनी जल्दी हमारे कपड़े सूख भी जाएंगे, है ना। तो मैंने फटाफट से यहाँ पर जो भी कपड़े थे जो मैंने इसमें रख रखे थे, जो गीले कपड़े रह जाते हैं ना, वो मैं इसमें ही भर के रख देती हूँ। तो मैंने इसी में रख दिए थे। मतलब बहुत ज़्यादा गीले नहीं थे, लेकिन गीले भी थे जो कि हम ऐसे प्रेस वगैरह भी नहीं कर सकते थे। तो मैंने यहाँ पर इनको डालना शुरू कर दिया है। और गीले कपड़ों में ज़्यादातर यही रहता है कि जो ये जीन्स वगैरह रहते हैं ना, ये ज़्यादा गीली रहती है। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर इनको डाल दिया है। ये शर्ट है और जीन्स वगैरह है। तो ज़्यादा कपड़े तो नहीं थे, शायद कुछ ही कपड़े थे जो गीले थे। तो अभी यहाँ पर इनको डालना शुरू कर दिया है। मैंने सोचा कि चलो फटाफट से डाल देते हैं। जितनी जल्दी से डाल देंगे उतनी जल्दी से सूख भी जाएंगे। और आज मैंने मशीन भी लगा रखी है। वैसे मैं मशीन ना डेली लगाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं 2 दिन 3 दिन या कुछ ऐसे नहीं। मेरी डेली मशीन लगती है, डेली के डेली कपड़े धुलते हैं। लेकिन अभी कपड़े ज़्यादा इसलिए हो जाते हैं कि एक तो सर्दी का मौसम है, जो गर्म कपड़े हैं वो भी धुलते ही रहते हैं और फिर कपड़े सूखते नहीं हैं। तो सुबह के टाइम सुखाना भी इनको वो हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि कपड़े कल के नहीं हैं, शायद मैंने आज ही मशीन लगाई है। मैं भूल गई हूँ, उसके लिए सॉरी। मशीन लगा दी है जल्दी से, वो ही कपड़े हैं, क्योंकि मुझे अब देख करके पता चला है। क्योंकि जब ब्लॉग कई दिन का हो जाता है ना, वो हो जाती है जो क्लिप होती है, तो फिर हम भूल जाते हैं। तो मुझे अभी देख करके याद आया कि नहीं, ये तो कपड़े मैंने आज ही धुले हैं और सुबह में ही मशीन लगाई थी। ये तो कपड़े मैंने रखे ही नहीं थे। तो वही चीज़ है। हाँ, तो ये कपड़े मैंने अभी धुले हैं, मशीन लगा दी है। लाइट आ गई थी तो मैंने फटाफट से मशीन लगाई और कपड़े यहाँ पर सुखा दिए। और मशीन में कपड़े अब भी मतलब कि सूख रहे हैं और धुल भी रहे हैं। क्योंकि मशीन लगाई थी तो कपड़े एक्स्ट्रा भी डाल लेते हैं कि टॉवल ले ली, है ना। जो भी कपड़े हैं हमें लगता है कि ये हमें गंदे से लग रहे हैं, उन कपड़ों को हम साथ के साथ डालते रहते हैं। तो इधर जो ये रस्सी थी, इस पर ये तार था, इस पर मैंने कपड़े सुखा दिए हैं। और अब ये दूसरी वाली रस्सी है, उस पर कपड़े सुखाऊंगी। और दोनों जो ये रस्सियाँ थी ना, ये पूरी भर गई थी। इतने ज़्यादा कपड़े थे जो आज मैंने मशीन लगाई थी ना, तो मैंने काफ़ी कपड़े एक्स्ट्रा जो थे वो सब धुले थे। यहाँ तक कि मैंने अपने शूज़ वगैरह भी धुले थे। तो यहाँ पर कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। और कपड़े सुखाने के बाद जो हमारी ये है जिसमें हम कपड़े रखते हैं, वो लेकर के मैं अंदर आ गई हूँ और यहाँ पर रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं सोचा कि चलो कपड़ों का काम अब जब हम कर ही रहे हैं तो पहले कपड़ों का काम ही अब हम ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ। जो कपड़े मैंने मेरे सूख गए थे कल वाले, वो मैंने यहाँ पर उनकी तह करना शुरू कर दिया है। तो इसमें ज़्यादा कपड़े तो नहीं थे, कुछ थोड़े ही कपड़े थे। तो सोचा कि चलो इनकी तह भी करके रख देते हैं, कपड़ों का काम फाइनली ख़त्म ही हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये मेरी जो वो है जर्सी है, इसको मैं अच्छे से बटन वगैरह लगा करके तह करके रख दूँगी। क्योंकि मुझे रहता है जैसे कि कपड़ों की तह करना है ना, तो वो एकदम अच्छे से होनी चाहिए। मुझे तभी कपड़ों की तह जैसी लगती है। अभी यहाँ पर जर्सी की तह कर दी है। थोड़े से कपड़े और हैं सूट वगैरह, वो भी तय करके रख दूँगी। और आज ना धूप को देख करके बहुत मन खुश हुआ कि चलो फाइनली आज तो हमारे कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे, है ना। वैसे तो देखो थोड़े बहुत दिन की सर्दी और है, फिर धूप तो निकलने ही लगेगी। लेकिन जनवरी का जो ये होता है महीना होता है, इसमें तो देखो सर्दी होती ही होती है। तो अभी बस इस महीने की बात है, फिर बाद में तो अच्छे से धूप निकलेगी, खूब कपड़े सूखेंगे, सारे काम सही हो जाएंगे। लेकिन अपने टाइम पर यही है कि देखो सर्दी भी ज़रूरी है और गर्मी के टाइम पर गर्मी भी ज़रूरी है। सारी चीज़ें भगवान जी ने अपने हिसाब से अच्छे से ही बनाई हैं। पर वही होता है कि जब कोई भी चीज़ ज़्यादा होने लगती है ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होती ही है। चाहे वो गर्मी हो फिर सर्दी हो, कुछ भी हो, है ना, थोड़ा सा लगता तो है ही। तो इसलिए अभी उधर का काम निपट गया है। जो जो ये था ना कपड़ों वाला काम, मुझे यही था कि ये पहले जल्दी से निपट जाए, क्योंकि कपड़ों का सूखने का थोड़ा झंझट रहता है। लेकिन आज बिल्कुल भी कोई झंझट नहीं है, क्योंकि धूप भी अच्छी है, कपड़े भी जल्दी से धुल गए हैं। तो आज मेरा मन बहुत खुश है, बहुत शांति सुकून मिल रहा है मन को। होता है जब हमारा काम कोई भी अच्छे से हो जाए ना, तो उसकी खुशी हमें होती ही है।
चाहे वो फिर वो कोई भी काम हो, सारी चीज़ें घर का काम हो या कुछ भी हो, जो काम भी अच्छे से हो जाता है उसका थोड़ा लगता है कि चलो हमारा फाइनली ये काम अच्छे से हो गया है, चलो हमारा ये काम अच्छे से हो गया है। वो चीज़ें होती ही होती हैं। तो अभी बाकी के घर के जो काम है वो भी धीरे धीरे निपटा लूँगी, क्योंकि देखो घर के काम भी रहते ही हैं और इतनी जल्दी से एकदम से तो ख़त्म होते नहीं हैं, चलते ही रहते हैं घर के काम भी। तो तह कर दी है कपड़ों की, और कपड़ों की तह करने के बाद अभी कपड़ों वाला ही काम चल रहा है। अभी आप देख सकते हो मैंने पहले कपड़े सुखाए हैं, जो हमारे और जो कपड़े मैंने धुले थे मशीन में, फिर मैंने कपड़ों की तह की है। कपड़ों की तह करने के बाद फिर सोचा कि चलो ये वाले कपड़े जो हैं, यानी कि जैसे कि कंबल हैं, वो मैं लेकर के आ गई हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं कंबल वगैरह भी नहीं सूख पाए हैं। तो आज सोचा कि धूप जब इतनी अच्छी है तो क्यों ना हम कंबल भी सुखा लें। तो यहाँ पर मैं कंबल ले करके आ रही हूँ अंदर से, और सारे कंबल वगैरह जो भी हैं आज मैं सुखा दूँगी अच्छे से। इनको धूप निकल लग जाएगी और अच्छे से जैसे कि पलट पलट कर सुखाते हैं, कभी इधर से कभी उधर से, इस तरह से सुखा दूँगी। तो यहाँ पर जितने भी कंबल थे ना हमारे बिछाने यानी कि ओढ़ने के, तो वो सारे मैं वहाँ पर सुखाऊंगी। और हम तो ना नीचे मैं तो बिछा भी देती हूँ कंबल, क्योंकि सर्दी भाई इतनी ज़्यादा हो रही है कि गर्म चादर जो होती हैं उनसे तो कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए मैं ये जो हल्के वाले कंबल हैं वो नीचे भी बिछा लेती हूँ, जिससे कि अच्छे से ना फिर सर्दी नहीं लगती है। तो यहाँ पर मैंने पहले दीवार पर झाड़ू वगैरह लगाई, अच्छे से साफ़ किया है, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ये कंबल जो हैं वो सब डाल दिए हैं। मैंने कहा चलो अब इनको अच्छे से धूप लगती रहेगी, तो इधर डाल दिए। और मैं देख रही थी क्योंकि कंबल अभी और हैं तो जो मुझे डालने हैं, तो मैं वो भी लेकर के आऊँगी। सोचा कि चलो पहले देख लेती हूँ कहाँ पर कैसे सुखाने हैं, सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो मैं कपड़ा लेकर के गई हूँ, क्योंकि अभी इधर तो सूख गए हैं जहाँ पर मैंने साफ़ किया था, अभी उधर की साइड रह गई है। तो सोचा कि चलो उधर की साइड भी साफ़ कर लेते हैं और फिर डालते हैं वहाँ पर कंबल ला करके। तो वहाँ पर मैं वही साफ़ कर रही थी। तो अभी उधर मैंने दीवार को साफ़ कर दिया है, और अभी जाऊँगी मैं अंदर से फिर कंबल लेने के लिए। 2 कंबल और रह गए हैं, उनको लेकर के आऊँगी और फिर हमारे कंबल सूखने वाला काम हो जाएगा ख़त्म। तो देखिए जी अभी मैं अंदर आ गई हूँ। बाहर से जब हम कैमरा अंदर की तरफ करते हैं ना तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, अंधेरा अंधेरा सा लगता है। और यहाँ पर अनुष्का मेरी ब्लॉगिंग कर रही थी। मैंने बोला था, मैंने कहा चलो आप मेरी थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर दो, क्योंकि शुरुआत कर दो। होता है ना, जैसे कि अभी हम कंबल लेकर के आ रहे हैं तो बार बार अब ट्राईपोड को अंदर ले जाना फिर बाहर लाना, तो टाइम बहुत लगता है। देखो हो तो सारा काम जाता है, ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, सारे काम हो जाएंगे, ब्लॉगिंग हो जाएगी, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बार बार कैमरे को मुझे इधर उधर करना पड़ेगा। अगर कोई हमारा ब्लॉग बना दे तो वो ज़्यादा सही रहता है, लेकिन कोई में कौन है, अनुष्का ही है। तो फिर कभी कभी मैं बोल देती हूँ, ऐसे मैं बहुत कम कभी ऐसा होता है कि जो मैं अनुष्का से बोलती हूँ, बाकी मैं खुद से ही अपनी ब्लॉगिंग करती हूँ। तो अभी ब्लॉगिंग भी ना मेरी सच बताऊँ हो नहीं पा रही है, और बस ऐसे ही है, डेली डेली सोचती हूँ नहीं हो पाता है, क्या कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर सारे कंबल वगैरह डाल दिए हैं और उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ पर बनाएंगे अभी गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। तो आलू और गोभी की पकौड़ियाँ बनेंगी, जो कि मैंने यहाँ पर ये तैयार कर लिया था। जो बेसन का घोल है वो अच्छे से पहले ही मैंने भिगो करके रख दिया था। तो पकौड़ियाँ बहुत अच्छी बन रही हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने पकौड़ियाँ कढ़ाई में डाल भी दी हैं और पकौड़ियाँ लगभग सिक भी चुकी हैं एक बार की। तो अभी यहाँ पर मैं इनको उलट पलट कर दूँगी और फिर मैं इनको उतार दूँगी जो हमारी पकौड़ियाँ हैं, और हमारी गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बन करके हो जाएंगी तैयार। इधर मैंने साथ के साथ चाय भी बना दी है, चाय और पकौड़ियाँ खाएंगे। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए, फिर बताइए किस किस को चाय और पकौड़ियाँ पसंद है। वैसे तो लगभग सभी को पसंद होती हैं, और मैंने दोबारा से डाल दी हैं, यानी कि और पकौड़ियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं। एक बार की मैंने पहले उतार ली थी, अभी ये दोबारा डाल दी हैं। तो ये वाला काम मेरा अभी यहाँ पर चल रहा है। तो अभी यहाँ पर इनको सेक लूँगी अच्छे से और गर्मा गर्म पकौड़ियाँ खाएंगे। काफ़ी लेट हो गया है, भूख भी बहुत तेज़ लग रही है, लेकिन अभी खाने का मन भी हो रहा है कि चलो गर्मा गर्म पकौड़ियाँ खाते हैं। इधर मैं यहाँ पर सामान वगैरह रख रही हूँ। मेरी कोथली आई है, जो कि बोलते हैं ना संक्रांत वाली कोथली जो होती है। देखो सबका अपना अपना तरीका होता है बोलने का, सबका अपना अपना वो होता है। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं सही कर रही थी, रख रही थी इधर उधर जो भी मुझे रखनी है
वो सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। तो सोचा कि चलो साथ के साथ रख देते हैं, क्योंकि फिर ये मैंने कट्टे में से निकाल दिया था तो फिर फैला ही रखा रहेगा। इसलिए सोचा कि जो काम जब निपट जाए ना वो उतना ही अच्छा है। तो सोचा कि चलो कर लेते हैं इस काम को भी। मैं बैठ गई थी इसको करने के लिए। और अभी तो मुझे बर्तन वगैरह भी साफ़ करने हैं, काफ़ी बर्तन फैले हुए हैं, क्योंकि कोतली देने के लिए भैया आए थे। तो देखो कोई भी घर आए तो थोड़ा सा काम तो हो ही जाता है, पर अच्छा लगता है जब हमारे घर कोई आता है। तो अभी मैं यहाँ पर वो ही कर रही थी। और यहाँ पर जैसे जो भी सामान खाने का है वो रखा हुआ था, वो मैं देख रही थी क्या क्या कैसे कैसे किस में रखना है। और कुछ सामान अभी कट्टे में ही रखा हुआ है, जो कि जैसे दाल चावल वगैरह हैं और बूरा वगैरह वो रखी हुई हैं, वो अभी मैंने निकाली नहीं है। जो वैसा सामान है जैसे कि मूंगफली, गज्जक, पेठा वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने अभी निकाल ली हैं। तो मैं वही देख रही थी। तो अभी यहाँ पर हमारा चल रहा है वही काम। अनुष्का से भी बातें कर रही थी। अनुष्का बोल रही थी कि मम्मा सुबह कर लेते। मैंने कहा नहीं, जो काम जब निपट जाए उतना ही सही है। फिर सुबह को भी मुझे ही करना है, अब भी मुझे ही करना है, तो क्यों ना मैं अपने काम को अभी निपटा दूँ। तो यहाँ मैं ये पेठा वगैरह है और यहाँ पर ये चीज़ें ही रखी हुई हैं। अभी देख रहे थे, रख रहे थे। अभी जब चीज़ें ज़्यादा फैल जाती हैं ना, फिर वो समझ में नहीं आती कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ रखें। तो मैं वही बातें कर रही थी अनुष्का से। मैंने कहा चलो रख ही देते हैं, फैला लिया है तो फिर रख लेते हैं, क्योंकि अब नहीं छोड़ेंगे। अगर छोड़ेंगे तो फिर वही है कि पहले तो फैला दिया फिर सामान ऐसे ही छोड़ दें। तो मैंने कहा नहीं, अभी रखेंगे ही इसको। तो अभी मैं इनको करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ मैं किचन में। और यहाँ पर मैं जैसे कि सामान रखूँगी, जो हमारा गुड़ वगैरह है उसको फोड़ करके अच्छे से डब्बे में रखूँगी। और दाल चावल वगैरह उधर मैंने अंदर जो हमारा रूम है जहाँ पे मैं रखती हूँ उसमें रख कर के आई हूँ, शायद रख आई हूँ मैं। ये मखाने हैं जो कि मुझे डब्बे में पलटने हैं, इसमें पलट के रख दूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मुझे मखाने डालने हैं और मैं रोज़ रोज़ भूल जाती थी। आज मैं ऐसे काम कर रही थी, मैंने कहा चलो तो अभी ना निपटा ही देते हैं इस काम को, मखाने भी डाल ही देते हैं। तो मैंने इस डब्बे में डाल दिए हैं। जो चाय की पत्ती के डब्बे हैं ना, ये बहुत काम आते हैं, बहुत अच्छे से दाल वगैरह भर लो, जो भी है सारी चीज़ें अच्छे से काम आ जाती हैं। तो मैंने अभी इसमें मखाने भी डाल दिए हैं। मैंने कहा चलो जो भी काम चल निपट जाए ना वो अच्छा है, जितना भी निपट जाए। तो मैं वही कर रही थी। तो यहाँ पर ये डाल दिए हैं अच्छे से, इसको ढक्कन को लगा करके इसको भी रख दूँगी अंदर, क्योंकि जब खीर वगैरह या कुछ भी बनाते हैं किसी को ज़रूरत पड़ती है ना, तो फिर यही है कि है नहीं, निकाले नहीं है अंदर से, तो चलो रहने देते हैं। तो वो चीज़ें होती है, जो हमारी हमें चीज़ें आसानी से वो हो जाती हैं तो हम कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें जल्दबाजी है और थोड़ा टाइम लग रहा है किसी काम में, तो फिर हम कहते हैं कि चलो छोड़ो, है ना। तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी मैंने सोचा कि नहीं, डाल देते हैं, कभी कुछ बनाते हैं तो फिर हम आलस कर जाते हैं। तो यहाँ पर एक सामान रखने के लिए आओ और 4 चीज़ें फिर हमको संगवानी पड़ती हैं। तो वही यहाँ पर मैं कर रही थी, सारे डब्बों को देख रही थी और देख रही थी कि क्या क्या सामान है, कैसे है, कितना है, वो चीज़ें। और अभी जैसे ही अच्छे से धूप निकलने लगेगी, फिर एक एक बार जैसे जो भी दाल वगैरह है वो सुखानी भी पड़ेंगी, उनको सुखा सुखा करके रखेंगे। क्योंकि अभी काफ़ी दिन हो जाते हैं ना, जैसे सर्दियाँ ख़त्म होती हैं तो मैं ये काम करती हूँ, चीज़ों को जैसे सुखाना वगैरह वो। और जब सर्दियाँ आनी शुरू होती हैं तब भी सुखा सुखा करके रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि दाल वगैरह हमारी ख़राब नहीं होती है। वैसे तो मैं ज़्यादा दाल लाती नहीं हूँ, थोड़ी थोड़ी ही लाती हूँ, पर फिर भी जो थोड़ी है ना, हमारे घर में दाल बहुत कम बनती है, तो होता है कि हाँ इन चीज़ों को सुखा लें। तो अभी यहाँ पर ये डब्बा खाली करने का सोच रही थी कि गुड़ इसमें रख दूँगी। फिर मैंने इसमें नहीं रखा था, शायद दूसरे वाले में रखा था। बस वही है कि इन चीज़ों में यही रहता है कि इसमें रखें कि उसमें रखें, वही चीज़ें चल रही थी। फिर रखा नहीं, खाली कर लिया, साफ़ कर लिया और रखा ही नहीं। फिर मैंने दूसरे वाले डब्बे में रखा था, जो हमारा दूसरा डब्बा है उसमें मैंने एक गुड़ रखा था। तो अभी यहाँ पर मैंने दूसरा डब्बा लिया और इसमें दलिया करूँगी। जो गेहूँ वाला दलिया होता है भून करके रख लेते हैं, वो वाला इसमें रखूँगी। और उसके बाद फिर मैं इस वाले बड़े वाले डब्बे में गुड़ रख दूँगी, क्योंकि वो दूसरा डब्बा जो खाली किया था ना, उसमें मसाले वगैरह रखे हुए थे, जैसे कि अचार बनाने का, ये सारी चीज़ें। तो उसमें महक सी हो रही थी उनकी, तो फिर गुड़ में भी आती है ना। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसमें नहीं रखते हैं, कुछ और देखते हैं। तो इसलिए फिर मैंने ये वाला डब्बा खाली कर लिया था। मैंने कहा इसमें रखूँगी, क्योंकि हम अगर गुड़ में मसालों की महक आए तो फिर वो अच्छी नहीं लगती, खाई नहीं जाती। तो इसलिए फिर मैंने उसमें नहीं रखा था। साथ के साथ दूसरा डब्बा खाली किया और उसमें मैंने फिर ये डाल दिया दलिया, और फिर मैं इसमें रख दूँगी। इन्हीं कामों में ज़्यादा टाइम लगता है कि नहीं इसमें नहीं उसमें, ये खाली कर लिया, अब की बार वो खाली कर लिया,
फिर दिमाग में कुछ और आया, तो उन चीज़ों में टाइम ज़्यादा लग जाता है। बाकी काम में तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, सारी चीज़ें हो ही जाती हैं। तो अभी ये रख दिया है इसको मैंने दलिए को, ये मेरा काम हुआ ख़त्म। अब रह गया है फाइनली गुड़ फोड़ करके इसमें रखने का, तो वो भी ख़त्म कर लूँगी, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर लूँगी, ये सारे काम। और इन कामों को करने के बाद फिर मैं करूँगी इस वीडियो का यहाँ पर एंड। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट भी करिए। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।